तो नेपाल में विरोध प्रदर्शन के पीछे एक एनजीओ हामी नेपाल का नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी एनजीओ ने आंदोलन की कॉल दी, तो युवाओं से भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आह्वान किया। अब तक हामी नेपाल एनजीओ प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के लिए काम करता था। इसका राजनीतिक विरोध का कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले हामी नेपाल ने एंटी करप्शन मार्च के लिए ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की। छात्रों और नौजवानों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। हामी नेपाल ने 9 सितंबर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नौजवानों का आह्वान अपने डिस्कॉर्ड चैनल पर किया। हामी नेपाल ने प्रतिबंधित चैनलों के जरिए आंदोलन का आह्वान करने के लिए गलत तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल किया। हामी नेपाल ने पिछले महीने यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम से अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अब नेपाल में हालात कैसे हैं? बीते कई दिनों के बाद हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट अभी भी धू धू कर जल रहा है। ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं, लेकिन उठता हुआ धुआं आसमान को चीर रहा है। भले ही आसमान से बारिश हो रही हो, लेकिन ये ऐसी आग है, आंदोलनकारियों ने ऐसी आग लगाई है जो आग अभी भी नहीं बुझ रही। बताया जा रहा है कि इसके भीतर जो है तमाम कागजात और ऐसे दस्तावेज हैं जो आग के लपटों से जलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने पूरे ही बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले लिया। ये पूरी इमारत देखिए सर्वोच्च न्यायालय की है। काठमांडू स्थित सर्वोच्च न्यायालय की इमारत जो है वो दरअसल पूरी तरह से भीतर से जलकर राख हो चुकी है। एक हिस्सा जो है उसमें आग बुझ चुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी जल रहा है। ये धुआं इतना गहरा है जहां से आप देखिए कि दरअसल आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। लगातार यहां पर ऑपरेट करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई देती हैं। अंदर का नज़ारा आप अभी भी देख सकते हैं, किस तरह से अंदर स्थित तमाम जो गाड़ियां हैं और साथ ही जो संसाधन हैं, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो सब कुछ जल चुका है। भीतर जो सरकारी कागजात दस्तावेज कोर्ट परिसर के भीतर जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं वो सब कुछ जल चुके हैं। और यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही हैं, एम्बुलेंस का मूवमेंट आप सुन सकते हैं, लेकिन आप देखिए तो सड़कों से लेकर और यहाँ भीतर परिसर तक हर तरफ आपको दिखाई देता है। तो दरअसल जनजी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आगोश में लिया गया, क्योंकि दरअसल प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए फूटा क्योंकि उनका कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाया, न्याय नहीं दे पाया और इस वक्त हम पूरे परिसर को, जो कि सिक्योरिटी रीजन से बाहर से सील है, लेकिन भीतर से हालात क्या है, कुछ कर्मचारी यहाँ अभी मैदान में पड़े हुए हैं। भीतर चूंकि सुप्रीम कोर्ट जल चुका है तो अंदर जा नहीं सकते और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त अभी भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरे दिन भी आप देखिए आगजनी के यहाँ की आग बुझी नहीं है, बदस्तूर जारी है और उससे जूझते हुए फायर कर्मी हमें यहाँ अब भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे गेट की तरफ देखें तो वहाँ भी आपको गाड़ियों का दरअसल बचा खुचा ज़ख़ीरा दिखाई देगा, जो कि राख के तौर पर तब्दील हो चुका है। यहाँ कुछ ढांचा है जिसे कुछ इस कदर बाहर सड़क के हवाले कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, ये यहाँ की स्थिति है और ये दरअसल अब सब कुछ आर्मी के हवाले है। लेकिन किस कदर दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर के परिसर में अभी भी गाड़ियाँ पड़ी हैं, जो बाहर निकाली गई हैं, उनकी तादाद, उनका मलबा, उनकी राख, उनका ढांचा और यहाँ पर प्रदर्शन के जो समूचे दरअसल स्वरूप हैं हिंसक आगजनी से भरे हुए, उसका दृश्य आप देख सकते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का हाल नेपाल का, जिसका दृश्य हम आपको यहाँ सीधे इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पुलिस राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, काठमांडू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।